प्रफुल्ल भाई, हमारी संस्कृति तो रही है हमेशा वसुधैव कुटुंबकम वाली ही संस्कृति रही, सर्वे भवन्तु सुखना वाला संस्कृति रही है। ये जो है बात बात पर बांट देते हैं, तो जब बात बात पर बांट देते हैं तो ये संस्कृति के रक्षक कैसे हैं? ये तो संस्कृति के भक्षक एक तरह से दिखाई पड़ते हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या समाज ये समझ रहा है? देखिए, सभी को नमस्कार, प्रणाम। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम वाली रही है और ये हमारे दिमाग में बैठी हुई बात है। जिन लोगों ने अपने ही लोगों को कभी अपना नहीं माना, वे वसुधा को कुटुंब कैसे बना सकते हैं? जिस देश में हजारों साल से अपने ही लोगों को ऊंचा नीचा भेदभाव करता आया और संस्कृति के नाम पर करता है, और वह कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधा लोग बटी हुई वसुधा हमेशा से भारत में रही है, और भारत में जत्थे में लोग आए हैं और जत्थे में भारत का की बसावट हुई है। तो हर जत्थों की अपनी एक अलग वसुधा थी, और वे अपनी वसुधा में कहते थे कि हम लोग एक कुटुंब की तरह हैं। और बहरहाल अभी बहुत उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि संस्कृति की जटिलताएं तो काफी है, और हमारे यहाँ जो संस्कृति की रेखाएं उतनी सहज सरल नहीं है जितनी बता जाती है। हाँ, ये एक विशफुल थिंकिंग जरूर है, ये एक अच्छी बात जरूर है, एक अच्छी कामना जरूर है, और हमारा ये लक्ष्य है, हमको वो होना चाहिए। संबंध हमारे यहाँ कभी भी इतने मधुर नहीं रहे कि हम यह कह सकें कि नहीं, भारत बहुत ही बेहतरीन था। हाँ, अशोक वगैरह के समय में कुछ दिनों तक जरूर ये था कि सामाजिक तूफान यहाँ थोड़ा सा मध्यम पड़ा था, लेकिन भीतर भीतर तो चलता रहा। आपका मुख्य जो आज का ये है कि बीजेपी फंसी कि नहीं फंसी। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से फंस गई, उसकी राजनीति यानी कि राजनीति फंस गई। बोलिए कैसे? अभी आपने भागलपुर दंगे की बात उठाई। भागलपुर दंगे के समय में राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर जब भागलपुर का दंगा हुआ, तो यह दंगा अपने आप में कुछ नए फीचर्स को लेकर के आया था, और वो नया फीचर ये था कि ये गांव गिराम में फैल गया, और गांव तक में इसके असर हुए। और जो हमारे जो कामेश्वर यादव वगैरह वगैरह थे, लोग थे जिनको दोषी पाया गया, वो तो अपनी जगह पर है। उस समय तक लालू यादव जी का वह राजनीतिक प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, जो बाद में एमवाई समीकरण के साथ हुआ। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और घटना घटी, और वो घटना ये घटी कि सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला रहा था, और वहां से सेना वापस आई। तो वहां जो लड़ाके गुट थे वे बेरोजगार हो गए, तो उनको कहाँ लगाया जाए? तो उनको कश्मीर सीमा में उनको लगाया गया कि यहाँ पर वो चहलकदमी करते रहे, और फिर उससे अलकायदा वगैरह वगैरह और कई चीजें बनी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो देसी भारत के भीतर आकर के, बहुत भीतर जगह में, इंटीरियर जगह में आकर के इस सांप्रदायिकता को नए सिरे से परिभाषित किया गया। दंगे हमारे यहाँ पहले भी होते रहे, ये सामाजिक तनाव के कारण होते रहे हैं, उकसावे के कारण होते रहे हैं, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के कारण होते रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं, लेकिन जो आतंकवाद है इसका इतिहास जब हम देखते हैं तो वह वही 88, 89, 90 के आसपास से हम शुरू देखते हैं। अभी जो ये घटना हुई, आतंकी घटना हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को यह यकीन ही नहीं था कि हिंदू मुसलमान इसको लेकर के एक साथ खड़े हो जाएंगे। उन्हें लगता था कि घरेलू स्तर पर हिंदू मुसलमान के बीच में इस आतंकी घटना के बाद जबरदस्त टकराव शुरू होगा, जो कि हुआ नहीं। और ये 1857, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसके चेतना के पीछे वह 1857 की मनोभावना है। 1857 की मनोभावना, तब तक हिंदुत्व की राजनीति का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ। अंग्रेजों को यह बात समझ में नहीं आई कि जिन मुसलमानों ने इनका दमन किया, शोषण किया मुगल शासन ने,
उसको अपना नेतृत्व, अपना नेता बनाने के लिए क्यों परेशान हो गए? क्यों बहादुर शाह जफर को जाकर बोले कि आप हमारे नेता बनिए और हम आपसे तनख्वाह भी नहीं लेंगे, बल्कि हम आपका खजाना भर देंगे, आप सिर्फ नेता बनिए। दुनिया के किसी बादशाह ने अपने मुल्क के लिए इतना दर्द भरा गीत नहीं लिखा होगा कि न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो एक मुस्त गुबार। ऐसे बादशाह के पास हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, आज के शब्दावली में जितने भी हमारे लोग हैं सब एक साथ खड़े। 1857 की क्रांति अपनी विफलता में भी सफल रही और उसकी धारा आज तक बहती आ रही है। मैं तो यह कह रहा हूं, अगर इसे राजनीतिक दल ठीक से पकड़े तो 1857 की बिखरी हुई लहर 2025 में कश्मीर से उठ रही है। इस लहर को पकड़ो। यह है सहमिलानी राजनीति और सहमिलानी संस्कृति की वह धारा जो भारत में कहीं खो गई थी। अब इन्हें लगता है, अब फंस यही गई कि अब इन्हें लगता है कि अगर युद्ध हो गया तो हिंदू मुसलमान के तनाव के बदले यहाँ हिंदू मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब में इतनी जबरदस्त एकता आ जाएगी कि उनकी विभाजनकारी राजनीति का आधार ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी राजनीति तो हिंदू मुसलमान के दो खंभे के तनाव पर टिकी हुई है, तो वो फंसी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि युद्ध हर दौर में अपने अपने ढंग से परिभाषित होता है। अब वे बड़े कुशल हैं, सत्ता इस समय उनके हाथ में है, तो वे किस तरह का क्या इस्तेमाल करते हैं ये अलग बात है, लेकिन फंसी भी तो जरूर है, फिक्स जरूर है। अगर फंसी भी न होती तो मोहन भागवत और सैनिक लोगों से मिलकर क्या वे जाति जनगणना पर विमर्श कर रहे थे कि जाति जनगणना करवा लेते हैं? ऐसा तो नहीं था। तो कर कुछ और रहे थे, वो कुछ और गया और अब ये स्थिति उनके हाथ से बाहर आ गई। इसलिए आतंकवाद की घटनाओं को दंगों से जोड़ करके या दंगे के चरित्र से मिला करके हम नहीं देख सकते हैं। और ये हिंदुस्तान की जनता ने इस बार 2025 में इस बात को साबित कर दिया कि वो आतंकवादी आक्रमण और दंगे में आपस में टकराव के अर्थ को खूब भली भांति समझती है। इसलिए न मुजफ्फरनगर से इसकी तुलना की जा सकती है, न भागलपुर के दंगे से इसकी तुलना की जा सकती है, या और किसी भी दंगे से। हजारीबाग, बिहार शरीफ, ये दंगे हुए, ये हमारे सामाजिक तनाव के कारण हुए, ये दंगे कराए गए, लेकिन आतंकवाद का चरित्र इससे भिन्न है। जी।